स्टार्ट। चलिए देखिए, आपका एक अगला सवाल है, कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एरिया आपको दिख रहा है। छायांकित भाग ये आपका एक त्रिज्यखंड ही है। इसी एरिया को आपको क्या है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। ये है। तो चलिए इस छायांकित भाग में अगर ये थीटा ज्ञात होता तो हम आराम से ये त्रिज्या थी निकाल सकते थे। लेकिन अब जब थीटा नहीं पता है तो इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए हम पहले थीटा को फाइंड आउट करते हैं। तो थीटा मान लेते हैं, माना माना केंद्रीय कोण थीटा है। केंद्रीय कोण कितना दिया है, थीटा। अब त्रिज्या आपके पास दे रखी है 14 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई दिया है, कितना दे रखा है, एल बराबर है 13.2 सेंटीमीटर, 13.2 से। तो चाप की लंबाई त्रिज्यखंड के चाप की जो लंबाई होती है वो कितना होता है, ये 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो बराबर का कितना हो जाएगा, 13.2 हो जाएगा। तो चलिए देखें, अब हम इनकी वैल्यूओं को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पाई के लिए हम रख सकते हैं 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास है 14, ये 14 आपने रखा। और थीटा आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे थीटा बटे 360, ये आपका कितना है 13.2। चलिए देखें, तो यहाँ से आपने इसको काटा, ये 7 दूनी 14 हो गया, ठीक। तो ये 2 और ये 2 4 हो गया, तो ये 4 9 36, ये कुछ 90 अंश आ गया, 90 हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं, तो ये आपका कितना बन जाएगी 11। और यहाँ पे क्या बना आपका, इस 45 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस 11 से इस 13.2 को जब काटेंगे तो 11 1 के 11, 2 बच गया, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22। तो यह हमारा बचा कितना, थीटा बटे ये 45 बराबर कितना 1.2 हो गया। तो थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, ये 1.2 गुणे 45 बराबर कितना 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48 और 6 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका 54। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे होगा, ये बनेगा कितना 54 डिग्री बन गया आपका, ये 54 अंश आ गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये छायांकित भाग यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड ही है, त्रिज्या द्वारा बनाया गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 14। तो 14 का यानी कि आर स्क्वायर है, स्क्वायर तो यहाँ पे हम 14 को 2 बार कुछ ऐसे लिख लेते हैं। और ये आपका बन गया कितना, ये 54 अंश आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 360 कर लेते हैं। चलिए, तो इस जगह से आपने जब इसको काटा तो ये आपका कितना बन गया, 2 बार गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, हम इसे काट रहे हैं तो 9 से काट रहे हैं, तो 9 छंग 54, 6 बार गया। यहाँ पे आपने इसको काटा तो 9 चौक 36 बन गया आपका, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 से काटा तो 3 बार गया, और इसको फिर से 2 से काटा तो ये कितना आ जाएगा 20 बार चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इस 2 से आपने इस 20 को काटा तो ये 10 बार चला गया। फिर से यहीं पे आप कुछ ऐसे
2 से काटेंगे इसको तो ये 7 बार जाएगा और ये कितना आ गया आपका 5 आ जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना, ये 22 बचा, ये 7 बचा और इधर कितना, ये 3 बचा, बटे का कितना 5 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणे ये 7 हो गया बटे 5। अब 7 छंग 42 और 7 छंग 42, 4 42 और ये 4 मिल करके कितना हो गया आपका 46 हो गया। ये बटे का 5 हो गया। अब इससे हम इसमें भाग कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए 462 में जब 5 से भाग करेंगे तो कितना 5 9 45 हो गया, 9 बार गया आपका, ये 1 आया, ये 2 उतार लिया, तो 5 दूनी 10 हो गया, कितना ये 2 शेष बचा, हम यहाँ दशमलव लगा लेते हैं 0, 5 चौको 20, ये कैंसिल हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका जो आंसर बन करके तैयार हुआ वो बना 92.4 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर?